हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग दिवाली फेस्टिवल के बारे में। लेकिन अभी मैंने अपना सैलून अपॉइंटमेंट कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ कॉफ़ी। मौसम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा है। कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद सारी बातें करती हूँ। अभी मॉल में बहुत भीड़ है, स्पेशली आज इंडियंस ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि आज दिवाली फेस्टिवल है। लेकिन मैं अपनी कॉफ़ी ख़त्म करती हूँ और इस बीच में मैंने थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर कर लिया, शॉप्स में देख लिया क्या नया नया आ रहा है, क्योंकि अब ठंडियाँ ख़त्म हो रही हैं, गर्मियों की शुरुआत हो रही है, तो काफ़ी नया नया स्टॉक आया है। मैंने अपना फेवरेट काम कर लिया है, दिखाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है कि जब मैं मॉल में आऊँ तो मैं अलग अलग परफ्यूम्स के टेस्टर्स ट्राई करते रहूँ। तो ये चारों टेस्टर हैं YSL के, बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स है। अगर आपको मेन के लिए परफ्यूम लेना है तो YSL का माई सेल्फ या Y रेंज डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है। मैं कंफ्यूज हूँ इन चारों टेस्टर्स में, तो देखती हूँ कि कौन सा लूंगी बाद में। 240 से लेके 350 के बीच में इन परफ्यूम्स की रेंजेस है, गिफ्ट पैक्स में भी। कॉफी पी लिए, अब निकल रहे हैं दिवाली फेस्टिवल के लिए। लास्ट टाइम मैंने जो आपको नाइट मार्केट दिखाई थी वो यहाँ पर अब हर सैटरडे को लगने लगी है। अभी काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। चलो एक नजर मार के फिर चलते हैं। यहाँ पर इतने यमी डोनट्स लगे हैं, मन तो कर रहा है कि खा लूं, लेकिन अभी नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं हॉलीडे के पहले थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान दूंगी और हॉलीडे पे जाने के बाद नो कंट्रोल, जो मर्जी है वो खाओ। मैं रास्ते में चल रही हूँ तो मैं सामने देखते हुए चल रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि वेलिंगटन में अलग अलग लेवल पर दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। कई लोग अपने घर पर दोस्तों को बुलाते हैं, कई लोग ऑफिस में अरेंज करते हैं पार्टी। मैं अपने टीममेट्स के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लेके जाती हूँ। इसके बाद आते हैं मीडियम लेवल दिवाली फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशन, जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं लोकल काउंसिल के द्वारा। वेलिंगटन में अपर हट सिटी काउंसिल या हट सिटी काउंसिल इसे अरेंज करती है और कुछ इंडियन कम्युनिटीज और इंडियन कल्चरल एसोसिएशन इसे मिलकर अरेंज करते हैं। इस फेस्टिवल में आज हम जा रहे हैं, लास्ट ईयर हम इस फेस्टिवल में नहीं जा पाए थे। इसके बाद आता है वेलिंगटन का सबसे बड़ा दिवाली फेस्टिवल, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है वेलिंगटन सिटी काउंसिल और कैट एंड जेड के द्वारा। वेलिंगटन सिटी काउंसिल का जो सेलिब्रेशन है वो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है TSB एरिना में। कल हम उस फेस्टिवल में भी जाएंगे। मैं कभी हट सिटी काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए दिवाली फेस्टिवल में नहीं गई हूँ, तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ की वाइब कैसी है। तो हम पहुँच चुके हैं लोकेशन पे। मॉल से 10 मिनट की दूरी पर है ये स्कूल जहाँ पर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे वो लोग मिल गए जो लास्ट ईयर के दिवाली फेस्टिवल में थे वेलिंगटन सिटी काउंसिल में, और इसमें से बहुत सारे लोग आपको कल भी मिलेंगे। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है तो मैं बाद में मिलती हूँ। अंदर काफी सारा म्यूजिक चल रहा है तो मैं आ गई हूँ बाहर और सबसे मैंने हाय हेलो बोल दिया। बेसिकली सेम ही लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं या फिर वेलिंगटन सिटी काउंसिल के लिए फंक्शन करने के लिए जाते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे काफ़ी छोटे लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर होता है। Thank you for this opportunity to celebrate Diwali with you and what a beautiful diversity and culture that you bring to our community here in the Hutt Valley as well. अगेन आज है नेक्स्ट डे और आज हम जा रहे हैं वेलिंगटन सिटी काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए दिवाली फेस्टिवल में। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसलिए 5 बजे के बजाय ये फेस्टिवल शुरू हो रहा है 2 बजे से। ट्रेन को रिप्लेस कर दिया गया है बस से। एक बार मैं वेन्यू पे पहुंच जाऊँ, उसके बाद मिलती हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है। यहाँ पे आपको हवा पता लग रही होगी कि कितनी तेज है। पीछे है मेरे वेलिंगटन ट्रेन स्टेशन और यहाँ पर है ब्लू ब्रिज फेरी। चलने की जरूरत नहीं है, हवाई पहुँचा देगी। बिल्डिंग्स के कारण अब थोड़ी सी हवा कम लग रही है। इतनी धीमे धीमे बस चली है कि अगर मैं शायद दौड़ती तो जल्दी पहुंच जाती। बोर भी कर दिया, लेट भी कर दिया। अभी हम जहाँ वॉक कर रहे हैं इस एरिया को कहते हैं वाटर फ्रंट। वो जो ग्रीन बिल्डिंग आपको दिख रही है वो है द पापा म्यूजियम की। हम यहाँ से 10 मिनट दूरी पर जा रहे हैं। यहाँ पर नीचे सब जगह सिर्फ रेस्टोरेंट्स है और जिस दिन सनी डे होता है यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। अभी पहुँचती हूँ वेन्यू पे, सबसे मिलती हूँ, उसके बाद दोबारा व्लॉग शुरू करती हूँ।
आ गए वेन्यू के अंदर। यहाँ पर स्टेज हो चुका है तैयार और सारे स्टोर्स रेडी हो रहे हैं। हाय अगेन, हेलो। यहाँ पर वापस से आएंगे, पहले मिलते हैं ऑर्गेनाइजर से, पता नहीं कहाँ पर है। डेकोरेशन वही है जैसे लास्ट ईयर की थी। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर सांस लेने की भी जगह नहीं रहेगी। अब मैं ना फाइनली इस इंसान को ढूंढ लूँ और अपना ऑल एक्सेस बैंड ले लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। चेंज कर लिया है, अभी सारे होस्ट वगैरह भी आ गए और अब आज का फंक्शन शुरू होने वाला है। थोड़ी फोटोज वगैरह ले ली हमने। अब हम जा रहे हैं वापस से ऑर्गेनाइजर को ढूंढने, क्योंकि वो सब जगह घूम रहा है। एमसी नोट्स वगैरह ढूंढने हैं, मैं सबकी हेल्प करने के लिए वो यहाँ पर, इसीलिए मैं आती हूँ, क्योंकि मुझे सबके बीच में कोऑर्डिनेट करना है। बहुत ही कंफर्टेबल शूज पहने हैं ताकि मैं पूरे दिन अच्छे से वॉक कर सकूँ। होस्टिंग वगैरह के लिए इन लोगों ने मुझे लास्ट ईयर पूछा था, बट मेरा होस्टिंग में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अभी फूड स्टॉल्स वालों की हेल्थ एंड सेफ्टी ब्रीफिंग भी करनी है कि जस्ट इन केस कोई इंसिडेंट हो गया तो क्या होना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी की ब्रीफिंग स्टेज पर भी बताई जाएगी, क्योंकि बहुत सारी भीड़ आने वाली है। यहाँ पे 6 से 8 हज़ार तो मिनिमम लोग आते ही आते हैं। फायरवर्क्स डिपेंड करेगा कि मौसम कैसा है, लेकिन यहाँ का जो फंक्शन है वो बहुत बहुत अच्छा होता है। मैं जब तक लास्ट ईयर आई नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि इतने अच्छे कल्चरल डांस ग्रुप्स यहाँ पर हैं। जब तक ये हॉल खाली है तब तक मैं क्यों नहीं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे है मैंगो लस्सी, चाय, समोसे, मिनी समोसे। ताज़ा ताज़ा सामान तो बहुत ही अच्छा मिलेगा। थोड़ी देर बाद जैसे ये गरम गरम सामान खत्म होगा ना, फिर थोड़ा सॉगी सामान आने लगता है, क्योंकि 6 से 8 हज़ार लोगों की केटरिंग करना, यू कैन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट विल बी। यहाँ पे सारे परफॉर्मर्स आने शुरू हो गए हैं। फाइनली इवेंट शुरू होने के 2 मिनट पहले मुझे ये रिस्ट बैंड मिला। दरवाजे खुल गए हैं तो लोग आने शुरू हो गए। अभी थोड़ी देर में ये पूरा हॉल भर जाएगा, लेकिन मेन भीड़ होती है एंड में, जब भंगड़ा परफॉर्मेंस होती है। बहुत हाई एनर्जी होती है, भीड़ हो जाती है। तब तक ऑब्वियसली फायरवर्क्स के भी चांसेस होते हैं। अगर मौसम सही रहा तो एक बार आपको सामने से स्टेज दिखाती हूँ। त्र्यम्बकं दधामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् भक्त्योर्मुक्षीयमामृता। The Wellington Diwali Festival of Lights is an annual event that our city has been proud to host for 24 years running. Ora tēnā koutou katoa. Namaste, Satsriya Kau, Assalamu alaikum, and a very happy Diwali to all of you. दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। This is a very special and auspicious occasion for all of us, and it shows how diverse, how New Zealand has embraced the Indian community and the diversity of people from all over the world. मैं और मेरे पीछे सारे एमसी तब से खाने के लिए भटक रहे हैं, कहाँ से क्या ऑर्डर करें। अभी डोसा ऑर्डर किया है, सबने कुछ लड्डू और मिठाई वगैरह लिए हैं। खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ। हमने इतना ज्यादा खाना ऑर्डर किया कि जो खाने के लिए पे कर रहे थे उन्हें भी नहीं पता कि कितना खाना आया है। वैसे भी आधे से ज्यादा स्टॉल से खाना फ्री में ही आया था। अब खा पी के हो गया रेडी, वापस जाते हैं, कुछ परफॉर्मेंसेस देखते हैं, उसके बाद शुरू हो जाएगा फायरवर्क्स। Almost finish हो गया है and it was crazy. We are getting ready for the fireworks. हमेशा हर साल भंगड़ा परफॉर्मेंस जबरदस्त होती है। हमेशा हर साल भंगड़ा परफॉर्मेंस जबरदस्त होती है, बट इस बार भाई गरबा ने जो धमाल किया है, अमेजिंग।
तो लास्ट कुछ बिट्स जो बचे थे खाने पीने के वो हमने खत्म किए, सामान पैक किया और हम आ गए फायरवर्क्स देखने के लिए। किसी भी मिनट फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाएंगी। फाइनली फायरवर्क्स हो गया, पता नहीं क्यों डिले हो रहा था, बट इट वाज सुपर ब्यूटीफुल। और यहाँ पे बहुत ड्रामेटिक हो जाता है क्योंकि इधर तो वाटर फ्रंट है लेकिन पीछे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आती है। अब यहाँ से निकलते हैं, सबका प्लान है ड्रिंक्स पे जाने का। 8:30 ही बजे हैं अभी, तो हो सकता है कि मैं भी साथ में चले जाऊँ कॉफ़ी के लिए। एक्चुअली आई नीड अ कॉफ़ी, देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं। रात के 9:50 हो रहे हैं, ड्रिंक्स खत्म हो गई, मैं भाग रही हूँ ट्रेन स्टेशन के लिए। ट्रेन है 15 मिनट में। अब मैं आपसे मिलती हूँ दिवाली वाले दिन घर पे। हेलो अगेन, आज है धनतेरस और मैं आ गई हूँ मेरी फ्रेंड के यहाँ जो मेरी कलीग भी है। मेरे घर के पास में उसका घर है और यहाँ पर हो रहा है पॉटलक दिवाली लंच। सारे बच्चे पीछे खेल रहे हैं और अंदर खाने का सेटअप शुरू हो चुका है। बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स बन के आए हैं। मुझे आइडिया नहीं था कि सारे लोग कैसे ड्रेसअप हो रहे हैं कैसे नहीं, तो मैंने इंडियन नहीं पहना, लेकिन सब बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो के आए हैं। जब मैं आई थी तब पूजा बस खत्म ही हुई थी, मैं भी घर से पूजा करके निकली हूँ। तो दिखाती हूँ अंदर स्नैक्स की क्या तैयारी चल रही है। पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ बट आते ही बहुत मजा आ रहा है और बहुत सारी बातें भी हो रही है। यहाँ पे हैंडमेड सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्नैक्स, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स। मैंने बनाया है पुलाव, छोले और बेसन की बर्फी और यहाँ पे खांडवी वगैरह जो मैंने पहले कभी टेस्ट नहीं किया। और बहुत सारी चीजें अभी हो रही है रेडी। मैंने मांग ली अपने लिए कॉफी, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ये व्लॉग आप दिवाली के 1-2 दिन बाद देखेंगे बट आई होप कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी। मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, पीछे सब खाना बन गया, सारी डेकोरेशन हो गई, अब बस पूजा करनी रहती है। लाइट्स इस बार मैंने अंदर ही लगाई है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा हवा चल रही है, उधर हॉल में भी लाइट्स लगी हुई है। अब जल्दी से करते हैं पूजा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ और मुझे पीनी है 1 कप गर्मा गर्म कॉफी। पूजा करने के बाद पिएंगे। तो अब आज की मेरी पूजा हो गई है पूरी और दिवाली का मेरा सेलिब्रेशन हुआ पूरा। अब मैं करूंगी थोड़ा सा रेस्ट, पीऊंगी कॉफी और उसके बाद जो खाना है वो थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट करूंगी, अपने फ्लैटमेट के साथ शेयर भी करूंगी। मुझे करना है अब घर पे कॉल, पता करना है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया है। अगर आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।